Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello guys, you are watching Pratibha Academy and once again you are most welcome to this educational academy and hope you will live a better, prosperous and happy life. आज का मोटिवेशनल कोटेशन ताकि आप फ्रेश, रिफ्रेश, रिचार्ज, एक्टिव और चेंजफुल रहें। गाइज, सबके दिलों का एहसास अलग होता है। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है कि सबका देखने का अंदाज अलग होता है। आइए आज इंटरमीडिएट प्रोज लेसन 1 हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है अ गर्ल विथ ए बास्केट, टोकरी वाली लड़की, बाय विलियम सी डगलस। इससे पहले कि हम आपको पढ़ाना शुरू करें, हम जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे पहले मीनिंग लिखाया जाता है और मीनिंग बच्चों को होमवर्क के तौर पे दिया जाता है ताकि वो इसे लिखें और याद करें। और आप जानते भी हैं कि इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज या पोइट्री आपको एक्सप्लेन करने होते हैं, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको डुअल मीनिंग मिले और वो सारी मीनिंग आप तैयार कर लें ताकि एक्सप्लेनेशन करने में आपको मदद मिले। तो इसे आइए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग, ए गर्ल विथ ए बास्केट, टोकरी के साथ एक लड़की या टोकरी वाली लड़की, बाय विलियम सी डगलस। लेफ्ट मीन्स स्टार्टेड, चल दिया। एज फॉर एज मीन्स अप टू, तक। लोकेटेड मीन्स सिचुएटेड, स्थित था। रिज मीन्स लॉन्ग माउंटेन रेंज, पर्वत श्रेणी। अपोजिट मीन्स अदर साइड, दूसरी ओर। स्टेच मीन्स स्प्रेड, फैला हुआ या विस्तार। स्नो कैप्ड मीन्स कवर्ड विथ स्नो, बर्फ से ढकी हुई। स्टॉप मीन्स हॉल्ट, पड़ाव। स्वंग मीन्स थ्रीव, जोर से। पैक्ड मीन्स क्राउडेड, भीड़ भाड़ वाले। मर्चेंट मीन्स बिजनेस पीपुल, व्यापारी लोग। प्रीस्ट मीन्स मंक, पुजारी, पुजारियों। पोर्टर मीन्स कूलीज, कूली, अर्थात जो रेलवे स्टेशन पर सामान ढोते हैं। हॉकर्स मीन्स वेंडर, फेरी वाले जो घूम घूम कर बेचते हैं। हॉकर्स मीन्स वेंडर्स, फेरी वाले। ऑलमोस्ट मीन्स नियरली, आल, लगभग सभी। बेयर फुट मीन्स विदाउट शू, नंगे पाँव। ड्रेस्ड मीन्स क्लैड, पहने हुए। लूज मीन्स नॉट टाइट, ढील ढाल। गारमेंट्स मीन्स क्लॉथ, वस्त्र। लिस्ट मीन्स मिनिमम, कम से कम। स्पोक मीन्स टॉक, बोलता था। अफेयर मीन्स मैटर्स, मामले। मेजर टॉपिक मीन्स इम्पॉर्टेंट पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु। प्रोड्यूस्ड मीन्स बोर्न, बॉर्न, पैदा हुई। टू गेट ए फील ऑफ द पल्स, नब्ज को पहचानना। ओपिनियंस मीन्स आइडिया, विचार। ऑफिशियल मीन्स गवर्नमेंट, सरकारी। एटीट्यूड, एटीट्यूड मीन्स बिहेवियर, दृष्टिकोण या भाव। रूट मीन्स वे, रास्ता। एरियाज मीन्स रीजन, क्षेत्र। ट्रॉपिकल मीन्स वेरी हॉट, उष्णकटिबंधी या बहुत गर्म प्रदेश। उष्णकटिबंधी को गर्म, बहुत गर्म कहते हैं। इन अंडेटिंग, कवरिंग, ढकती हुई। एक्सपेंसेस मीन्स ओपन लैंड, खुले क्षेत्र। ओकेशनल मीन्स नाउ एंड देन, समय समय पर। पाइथन्स मीन्स अजगर। कोबराज मीन्स जहरीला सांप। हॉरिजन मीन्स क्षितिज, इस तरीके से जो लाइन होती है उसे हॉरिजन कहते हैं और इस तरीके से जो ऊपर नीचे लाइन होती है उसे हॉरिजन, वर्टिकल कहते हैं। फ्लैट मीन्स प्लेन, सपाट। बेनियंस मीन बरगद। ह्यूमिड मीन्स मॉइस्ट, नमी। क्लिंगिंग मीन्स कैच, टाइटली चिपके हुए। स्विंग मीन्स जंप, स्वंग मीन्स जंप, कूद गया। काउडग मीन्स गोबर। ड्रैप मीन्स अ डल ब्राउन कलर, मटमैला या भद्दी। इस तरीके से
मीनिंग हम उम्मीद करेंगे कि आप तैयार कर लेंगे। और आइए आपके लेसन की तरफ बढ़ते हैं। लेसन का नाम है द गर्ल विथ ए बास्केट, अ गर्ल विथ ए बास्केट बाई विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस was the judge of Supreme Court of America. William C. Douglas was the judge of Supreme Court of America. He came to India in 1950. He came to India in 1950 when the partition between India and Pakistan is going on. Almost 9 million people left Pakistan and came to India to settle down as a refugee. In this lesson, he described the very pitiable condition of the refugee children. विलियम सी डगलस जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, भारत और पाकिस्तान के बीच की बंटवारा जब 1950 में हो रहा था, उसी समय वो यहाँ पर घूमने के लिए आए, शरणार्थियों की स्थिति को देखने के लिए आए, यहाँ के लोगों की स्थिति को देखने के लिए आए कि क्या स्थिति है भारत और पाकिस्तान के बीच के बंटवारे के समय की। उन्होंने इसे बड़े अच्छे ढंग से लिखा है कि उन्होंने यहाँ के लोगों को देखा, यहाँ के लोगों के विचारों को देखा, यहाँ के कि उन सब के अंदर क्या है, इंडिपेंडेंस की भावना है। क्या लिखते हैं विलियम सी डगलस? आइए, अ गर्ल विथ ए बास्केट बाय विलियम सी डगलस। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया। आई वॉज गोइंग एज फॉर एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत। बरेली तक मैं रेलगाड़ी से जा रहा था और एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और रानीखेत कार से गया। मैं बरेली तक रेलगाड़ी से और फिर रानीखेत कार से जा रहा था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। जब कोई प्रोज लिखा जाए और उसके बाद आगे बेड़ी पाई लगा दिया जाता है, तो इसका मतलब वो पीछे वाली चीज़ को डिफाइन किया जा रहा है। क्या करें? देन बाई कार टू रानीखेत, रानीखेत के बाद बेड़ी पाई है, अर्थात रानीखेत के बारे में वर्णन किया जा रहा है कि रानीखेत की हालत क्या है। एंड ऑल ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट ridge opposite a 120 mile stretch of snow capped हिमालय। जो बर्फ से ढके हुए हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट ऊंचे पर्वत श्रेणी पर स्थित अंग्रेजों की या अंग्रेजी फौज की पुरानी छावनी थी। फिर से सुनिए। एंड ऑल ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6000 फुट रिज अपोजिट 120 माइल्स स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालय। जो बर्फ से ढके हुए या जो बर्फ से ढके हिमालय में या बर्फ से ढके हिमालय के सामने 120 मील वाले विस्तार में 6000 फीट ऊंचे पर्वत श्रेणी पर स्थित पुरानी अंग्रेजों के फौज की पहाड़ी छावनी थी। द ट्रेन वाज स्लो, रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और ये लगभग सभी स्टेशन पर रुक जाया करती थी। द ट्रेन वॉज स्लो, रेलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और एक बार सभी स्टेशनों पर रुक जाया करती थी। At brief stop, I swung open the door of my compartment.
प्रत्येक स्टॉप पर, प्रत्येक रुकने वाले स्थान पर मैं रेलगाड़ी के डब्बे के दरवाजे को खोल देता था और प्लेटफार्म पर टहलने लगता था। एट एवरी स्टॉप आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। प्रत्येक स्टॉप पर मैं अपने रेलगाड़ी के डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था और प्लेटफार्म पर टहलने लगता था। अगला पैसेज, द प्लेटफार्म वेयर पैक्ड विद द पीपुल। प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था। प्लेटफार्म लोगों से भरा हुआ था, बड़ी पाई लगा है। और लोगों की हालत क्या थी? कौन कौन से लोग थे? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर, मर्चेंट, प्रीस्ट, पोर्टर, बेगर, हाकर। जो प्लेटफार्म भरा हुआ था, कैसे लोग थे? सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कूली, भिखारी, फेरी वालों से भरा हुआ था। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फुट एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पांव था और फटे पुराने वस्त्र पहना हुआ था। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पांव था और फटे पुराने ढीले ढाले कपड़ा पहना हुआ था। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था, तब मुझे एक अंग्रेजी बोलने वाला मिलता था। आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मुझे कम से कम 3 लोगों से पूछना पड़ता था, तब मुझे अंग्रेजी बोलने वाला एक व्यक्ति मिलता था। वी वुड टॉक अबाउट वर्ल्ड अफेयर। हम सांसारिक समस्याओं के बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर द टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस। और उन दिनों समाचार पत्रों में प्रकाशित सबसे मुख्य शीर्षकों के बारे में बात करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट द ऑफिशियल एटीट्यूड एंड रिपोर्ट। इस प्रकार से मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों का नब्ज पहचानने की कोशिश कर रहा था। वंस अगेन, इस प्रकार in this way I was trying to get a feel of the pulse of the nation, checking opinion against official attitude and report। इस प्रकार मैं सरकारी दृष्टिकोण तथा रिपोर्ट से जनता के विचारों की तुलना करके राष्ट्र के लोगों का नब्ज पहचानने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट पैसेज, द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। द रूट, वह रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्र से होकर था। जिस रास्ते से होकर राइटर जा रहा था, विलियम सी डगलस जिस रास्ते से होकर जा रहे थे, उसका पोजीशन क्या था? द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर एरिया। वह रास्ता भारत के सबसे धनी कृषि क्षेत्रों से होकर था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा। यह गंगा का ऊपरी मैदान था। यह गंगा का ऊपरी मैदान था। 1000 feet above sea level but tropical, जो हजारों फीट, जो समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचा था, लेकिन उष्णकटिबंधीय था, अर्थात बहुत गर्म एरिया था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वॉलन विथ फ्लड वाटर। भूरी रेत वाली गंगा, भूरी रेत वाली गंगा उफान पर थी। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट स्वॉलन विथ फ्लड वाटर।
भूरी रेत वाली गंगा बाढ़ से उफान पर थी। इट ओवरफ्लो इनॉन्डेटिंग थाउजेंड ऑफ एरियाज ऑफ राइस, और उसका उफान चावल की हजारों एकड़ जमीन को पानी से ढके हुए था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल, और उसके उत्तर में जंगल थे। और जंगल के बाद बेड़ी पाई लगा है, अर्थात जंगल का हम वर्णन करेंगे। तो जंगल की हालत क्या है? ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेशनल क्लम्प ऑफ ट्री। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, दो आदमी के सर से ढके हुए घास का लगातार बड़ा विस्तार था। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ऑकेशनल क्लम्प ऑफ ट्री, जो समय समय पर वृक्षों के झुंडों के अतिरिक्त कहीं से भी टूटा हुआ नहीं था। और क्लम्प ऑफ ट्री के बाद भी बेड़ी पाई है, इसका मतलब क्लम्प ऑफ ट्री की हालत क्या है? द होम ऑफ टाइगर, जो शेर का घर था, एलिफेंट हाथी का घर था, पाइथन अजगर का घर था, एंड कोबराज और जहरीले सांपों का घर था। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। एवरीवेयर एल्स देयर वाज ए फ्लैट लैंड रनिंग टू द हॉरिजन। इस सब के सिवाय सब जगह सपाट मैदान जो क्षितिज तक फैला हुआ था। इस सब के अतिरिक्त सपाट मैदान थे जो क्षितिज तक फैले हुए थे। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेट बनियन ट्री, लेकिन कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद का पेड़, आर बाय द रो ऑफ पकार ट्री, या पकार के वृक्षों पेड़ों की पत्तियां थी, शेप्ड लाइक एल्म एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जिनका आकार एल्म पेड़ों की भांति था तथा जिसके तने मोटे तथा मुड़े हुए थे। वंस अगेन, बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेट बनियन ट्री, किंतु कहीं कहीं पर इधर उधर पवित्र बरगद का पेड़ था। आर बाय द रो ऑफ पकार, या पकार के पेड़ों की पत्तियां थी। शेप्ड लाइक एल्म एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, जिनका आकार एल्म वृक्षों की भांति था तथा जिनके तने मोटे तथा मुड़े हुए थे। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट। हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग, गर्म नम हवाएं दक्षिणी पश्चिमी दिशा से गर्म और नम हवाएं बह रही थी। मंकीज जो बंदर थे, सम ऑफ देम मदर, जो उनमें से बंदरिया थी। मंकीज मीन्स जो बंदर थे, उस बड़ी फाई लिखा क्या है, इसका अर्थ है उनकी हालत क्या है। सम ऑफ देम मदर, जो उसमें से कुछ बंदरिया थी, विच बेबी क्लिंगिंग टू देम एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो अपने बच्चों को अपने पेट से चपकाकर उन्हें ले जा रही थी। स्वंग ऑफ ट्री, पेड़ों से कूदकर एट द स्टेशन लुकिंग फॉर द फूड, पेड़ों से कूदकर भोजन की तलाश में स्टेशन पर आ गई थी। पेड़ों से कूदकर भोजन की तलाश में स्टेशन पर आ गई थी। द विलेज वी पास्ट, विलियम सी डगलस साहब जिस गांव से गुजर रहे थे, लिख रहे हैं पोजीशन, द विलेज वी पास्ट हैड वॉल मेड ऑफ मड मिक्स्ड विथ वाटर एंड काउ डंग। जिस गांव से हम गुजर रहे थे, राइटर साहब विलियम सी डगलस साहब लिखते हैं कि जिस गांव से हम गुजर रहे थे, वो उनकी दीवारें, उस गांव के घरों की दीवारें मिट्टी और गाय के गोबर और पानी से बना हुआ था। मिट्टी, गाय के गोबर और पानी के मिक्सचर से बना हुआ था, अर्थात मिट्टी की दीवारें थी।
देयर पीक रूफ्स वेयर थैच्ड, उनकी ऊंची ऊंची छतों पर छप्पर लगे हुए थे। थैच्ड मीन छप्पर लगे हुए थे। और छप्पर की हालत क्या थी? बंडल ऑफ ग्रास टाइड टू द बम्बू पोल स्टेच अक्रॉस द रेप्टार। बंडल ऑफ घास, जो घास के बंडल घासों के ढेर से बंधा हुआ था। एंड टू ए बम्बू पोल्स, बांस की लकड़ी पर घास का ढेर लगा हुआ था, या घास के बंडल से बांस की लकड़ी पर स्टेच अक्रॉस द रेप्टार, सहारा लगाकर बांधे गए थे। यानी छप्पर कैसे थे? बांस पर घास के बंडल को सहारा लगाकर बांधे गए थे। That day the pumpkin vine that grew over them were in bloom. उस दिनों कद्दू की लताएं काफ़ी विकसित हो गई थी। ट्रेलिंग स्टेच ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल, और एक किनारे से लटकी हुई पीले रंग की धारियों, उभद्दी दीवालों पर पीले रंग की धारियों से जैसी लटक रही थी। मिट्टी का दीवार था, कद्दू की लताएं चढ़ी थी और लताएं उस भद्दे दीवालों पर लटक रही थी पीली धारियों के रूप में। नेक्स्ट पैसेज, विलियम सी डगलस आप लिखते हैं आगे कि एट वन स्टेशन ऑफ माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का सिलसिला मेरा रुक गया। अगली पैसेज में लिखते हैं, एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग विद द पीपल वाज इंटरप्टेड। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का सिलसिला रुक गया। एज सुन एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं गॉट डाउन, एलाइटेड मीन्स गॉट डाउन, नीचे उतरा, ए ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन गेदर्ड अराउंड मी, एक बच्चों का समूह मुझे चारों तरफ से घेर लिया। जैसे ही मैं स्टेशन पर उतरा, एक बच्चों का समूह मुझे चारों तरफ से घेर लिया। दे वेयर सेलिंग बास्केट, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। बड़ी पाई लगा हुआ है, इसका मतलब टोकरियों की हालत क्या थी? हैंड वुवेन, हाथ की बुनी हुई थी। रीड सर बास्केट, सरकंडे वाली टोकरी थी। विथ सिंपल डिजाइन एंड पैटर्न, जिस पर साधारण रूपांकन और नमूना किया हुआ था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वो अपनी टोकरियों को ऊंचा उठाते थे। साउटिंग वर्ड, चिल्लाते थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन वो निश्चित रूप से अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे थे। Once again, at one station of my routine of talking with the people was interrupted. एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने का मेरा सिलसिला रुक गया। As soon as I alighted, a group of young children gathered around me. एक बच्चों का समूह मुझे चारों तरफ से घेर लिया। They were selling basket, वे टोकरियाँ बेच रहे थे। और टोकरियों की हालत क्या है? Hand woven reed basket with simple design and pattern, हाथ से बुनी हुई सरकंडे वाली टोकरी, जिस पर साधारण रूपांकन और नमूना किया हुआ था। दे हेल्ड द बास्केट हाई, वे टोकरियों को ऊंचा उठाते थे। साउटिंग वर्ड्स, कुछ का चिल्लाते थे। आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता। बट कन्वेइंग अनमिस्टेकेबली देयर डिजायर, लेकिन निश्चित रूप से वो अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे थे। नेक्स्ट, दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। These were refugee children, ये शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा कर दी गई, तो 100,000 of people pulled up their roots and changed their residence. लाखों लोग अपने पुराने घरों को छोड़ दिए और नए स्थान पर रहने के लिए चल दिए। 100,000 of people pulled their root and changed their residence. अपने लगभग लाखों लोग अपने पुराने घर को छोड़ दिए, चेंज देयर रेजिडेंस, और अपने आवास को बदल दिए। 9 million people left Pakistan, came to India
ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनासिटिज्म, धार्मिक कट्टरता की भावना से घबराकर या धार्मिक कट्टरता के डर से घबराकर वे पाकिस्तान छोड़कर इंडिया चले आए। दे वेयर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, वे जब शुरू में प्रारंभ में वे बहुत गरीब थे। दे वेयर पुअर एज दे बिगेन टू देयर लॉन्ग ट्रैक, अपनी लंबी यात्रा के कारण वो और भी अधिक गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बीट ऑफ फूड, अपने साथ जो कुछ लिए थे वो कुछ थोड़ी बहुत भोजन था, एंड फ्यू बिलोंगिंग, और कुछ सर सामान थे। सून देवर आउट ऑफ फूड, जल्दी उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फॉल। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्दी उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डे आफ्टर, कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी के कारण सड़क के किनारों पर वह गिरने लगे। एंड डाइड वेयर दे फॉल, जहाँ गिरे वहीं मर गए। वंस अगेन, दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, ये शरणार्थी बच्चे थे, वे शरणार्थी लोग थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीज, जब भारत और पाकिस्तान की बंटवारे की घोषणा कर दी गई तो 100,000 ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स एंड चेंज देयर रेजिडेंस, लगभग लाखों लोग अपने पुराने घर को छोड़ दिए और अपने आवास को बदल दिए। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान एंड केम टू इंडिया, लगभग 90 लाख लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले आए। ड्रिवन बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फैनाटिज्म, धार्मिक कट्टरता से डर के, धार्मिक कट्टरता के डर से घबराकर। दे वेयर पुअर टू स्टार्ट विथ, प्रारंभ में वे गरीब थे। दे वेयर पुअर एज दे बिगिन देयर लॉन्ग ट्रैक, और अपनी लंबी यात्रा के कारण वे और भी अधिक गरीब होते गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज ए बीट ऑफ फूड एंड ए फ्यू बिलोंगिंग, जो अपने साथ वो कुछ लाए थे तो वो बहुत कम था, कम भोजन था, और कुछ उनके छोटी छोटी सामानें थी। सून दे वेयर आउट ऑफ फूड, जल्दी उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड दे बिगिन टू फॉल बाय द वे साइड फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर एंड डाइड वेयर दे फॉल, जल्द ही उनका भोजन समाप्त हो गया और कुछ समय बाद वे सड़क के किनारे पर गिरने लगे। भूख की कमी के कारण वे सड़क के किनारों पर गिरने लगे और जहाँ गिरे वहीं मर गए। तो इस तरीके से जितना मैंने आपको आज पढ़ाया उससे आप उसकी मीनिंग को तैयार करेंगे, उसे आप दोहरा लेंगे, उसका हिंदी अनुवाद बना लेंगे, इससे आपको एक्सप्लेन करने में मदद मिलेगा। मैंने आपको बताया कि इस लेसन से शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन आते हैं। एक्सप्लेनेशन आप जानते हैं इंग्लिश टू इंग्लिश में करना होता है। इस पार्ट के लिए मैं एक सबसे पहले जो पैसेज आएगा आप लिखेंगे सिंबल, कहाँ से डॉट 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 कहाँ तक, फिर रेफरेंस लिखेंगे। इस लेसन के लिए मैं रेफरेंस बोल देता हूँ। दीज लाइन्स, रेफरेंस, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन अ गर्ल विथ ए बास्केट written by विलियम सी डगलस। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे विलियम सी डगलस was the judge of Supreme Court of America. He came to India in 1950 when partition between India and Pakistan is going on. Almost 9 million people left Pakistan and came to India to settle down as a refugee. He described in this lesson, William C. Douglas described the very pitiable condition of the refugee children. एक्सप्लेनेशन में जो एक दिया रहेगा उसके लिए एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इट इज़ पॉइंटेड आउट इन दीज लाइन्स दैट, उसके बाद कमेंट, नीचे आप कमेंट लिख देंगे। और विधिवत अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए आप सिंबल, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन
कमेंट आप लिखेंगे, आप बेहतर नंबर उठाएंगे। 95 प्लस आप उठा लेते हैं इस तरीके से करने से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।